विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग की ओर से जिला चिकित्सालय पौड़ी में सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी व अन्य अतिथियों ने दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों और स्वरोजगारियों को सम्मानित किया। इस दौरान राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयनित 2 दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों और 2 स्वरोजगार करने वालों को 8-8 हजार रुपए प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र और शॉल प्रदान किए गए। साथ ही 10 दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण और 9 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। विधायक राजकुमार पोरी, नगर पालिका अध्यक्ष शिमानी नेकी और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाजिश कलीम ने दिव्यांगजनों को क्षमता, अधिकारों और उनके समर्थन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं उन्हें आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में सशक्त कर रही हैं। आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया समाज कल्याण विभाग के द्वारा। और आज जो ये सोच लोगों के मन में होती थी कि दिव्यांग लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको समाप्त करने के लिए, उस सोच को ख़त्म करने के लिए जो सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं इस समय देखने को मिली हैं, तो ये आदरणीय मोदी जी की सोच हो सकती है, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सोच हो सकती है कि हम किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे बिना सम्मान किए हुए। जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो किसी तरह का भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबको सम्मान मिलना चाहिए यदि वो अच्छा काम करता समाज में। तो ऐसे लोग अपने आप को जो है मायूस न समझे। जो दिव्यांग लोग हैं अपने आप को पीछे समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये सिद्ध हो गया है इस कार्यक्रम से कि विकलांग लोगों को आज यहाँ पर जो दिव्यांगजन हैं उनको पुरस्कार दिया गया और उन्होंने जो काम किया उसके एवज में उनको पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार केवल नाम के लिए नहीं दिया गया, उन्होंने जो काम किया है उसको पुरस्कार मिला है। और निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को हताशा, निराशा मन में नहीं लानी चाहिए। किसी भी तरह का काम हो उसके लिए अगर मन मजबूत हो और मन और मस्तिष्क से काम करे व्यक्ति, तो निश्चित रूप से समाज में अपना मान सम्मान पा सकता है। इसी को देखते हुए आज का जो कार्यक्रम था, निश्चित रूप से दिव्यांगजनों के लिए आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जनपद पौड़ी मुख्यालय में आज राज्य स्तरीय दक्ष दिव्यांग पुरस्कार के लिए चयनित जो जनपद से 5 लाभार्थी हैं उनको पुरस्कार का वितरण की यहाँ पर किया गया है। साथ ही यहाँ पर चिकित्सा विभाग के द्वारा जो दिव्यांगजन हैं उनके प्रमाण पत्र भी यहाँ पर बनवाए गए हैं। और एक ये दिव्यांगजनों के प्रति जो आज का दिन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज माननीय विधायक जी से हम लोगों ने ये मांग रखी है कि जो दूरस्थ क्षेत्रों से जो दिव्यांगजन यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए या अन्य किसी कार्य से यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो उनको बहुत ही कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पर उस तरीके से नहीं हो पाती है। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि जो दूरस्थ क्षेत्रों से यहाँ पर दिव्यांगजन आ रहे हैं उनके रहने की रहने के लिए यहाँ पर विश्राम घर आदि या इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जा सके। मैं अभी वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी दिव्यांगता पेशीय विकार के अंतर्गत है। इसमें आपकी मांसपेशियां ही आपकी एक तरह से बोल दीजिए कि प्रतिरक्षा आपकी हर दिन कम होती रहती है। धीरे धीरे काफ़ी इससे आपका शरीर पैरालिसिस की तरह हो जाता है। तो मेरा यही मैसेज अपने दिव्यांग भाई बहनों को रहेगा कि आप लोग बिल्कुल भी अपने आप को किसी भी क्षेत्र में कम न समझें, आत्मविश्वास रखें, भगवान पे भरोसा रखें और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को जिएं। और क्योंकि हमारे नाम के आगे ऑलरेडी ही दिव्यांग लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि हम लोग दिव्य हैं, स्पेशल हैं। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास रहा है क्योंकि मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है और राज्य सरकार का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारियों का और अपने विभाग के सभी अधिकारियों, सहयोगियों और दोस्तों का और खासकर अपने माँ बाप और अपने भाई का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करना चाहती हूँ। विश्व दिव्यांग दिवस जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1992 से मनाया जा रहा है। तो इसको काफ़ी लंबे समय से हम मनाते चले आ रहे हैं। जो इसका
उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का वो ये एक जन जागरूकता फैलाना है कि दिव्यांग व्यक्ति जो है एक सामान्य व्यक्ति से किसी भी तरह से पीछे नहीं है। हमें केवल अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है कि एक विकलांग व्यक्ति भी, एक अक्षम व्यक्ति भी हमारे समाज में उसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति करता चला आ रहा है। तो ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण अक्सर हमेशा हम देखते चले आ रहे हैं कि विकलांग व्यक्ति के लिए ये साबित करना कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है और अपने समाज में उसी तरह से योगदान कर सकता है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। तो इन समारोह को आयोजित करके हम लोग एक समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें भी उसी समान रूप से लें जैसे एक अन्य व्यक्ति को लेते हैं। ज़िला समाज कल्याण अधिकारी महोदय द्वारा जो ये प्रोग्राम आज आयोजित किया गया है, पुरस्कार वितरण किए गए हैं, इससे सभी विकलांगों को एक प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। वो लोग भी समाज में आगे आकर अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और इस तरह के कार्यक्रम हमें करते रहना चाहिए ताकि दिव्यांगों में भी एक आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो और वो अपने को किसी सामान्य व्यक्ति से कहीं भी कम ना समझे। आज का प्रोग्राम सबसे बढ़िया था, हमको तो अच्छा लगा, क्योंकि सरकार ने जो वो कर रही थी वो हमको अच्छा लगा, उसमें हमको खुशी हुई। अपना पालन पोषण जो भी है सरकार हमारे को दे रही है, हमारे उसमें सरकार जो वो तो हमारी गलती है, जो हम आए नहीं वो तो हमारे ऊपर वो है ना डिपेंड। इधर सरकार जो आज का प्रोग्राम हुआ जो अच्छा ही हुआ, ऐसे है कि कहीं रोज़गार मिल जाए हमको, कहीं जॉब तो जहाँ से हमने रोज़गार मिल जाए, कहीं अपना बैठा कर सकते हैं हम अपना। ऐसे नहीं कि चलना फिरना वाला काम ही हो सकता, तो बैठा काम तो हो सकता है। ऐसे कहीं दुकानी दे दें और कुछ दे दे अपना खोल सकते हैं हम, अपना बैठा काम कर सकते हैं। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भारी संख्या में जुटे किसानों ने पारंपरिक अंदाज में फूल मालाओं, पुष्प वर्षा और नई फसल का गन्ना भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। किसानों ने सम्मान स्वरूप मुख्यमंत्री धामी को किसान पुत्र की उपाधि भी प्रदान की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने किसानों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी फसलों को उचित मूल्य दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 405 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि यह पूर्व की तुलना में अधिक है। अपना खून पसीना परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको। कभी बरसात नहीं होती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी अन्नदाता है, अन्न का उत्पादन करता है। वो हमारे लिए प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए। किसानों की आय दोगुना उसके लिए काम कर रहे हैं। किसानों को उन्नत प्रकार की कृषि की अनेक नई जो शोध है, अनुसंधान है, उस उपज और उत्पादन में मदद मिले, उसके लिए लगातार काम हो रहा है। यहाँ पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर किसानों की संगोष्ठी का आयोजन किया है और एक बहुत अच्छा प्रयास है कि सीमांत क्षेत्र है कि भारत नेपाल सीमा के अधिकांश गांव यहाँ पर आते हैं। उन गाँव के किसानों को अच्छी प्रकार की कृषि करने के लिए जो भी यहाँ पर अच्छी तकनीकी हो सकती हैं, अच्छी प्रजातियाँ हो सकती हैं, जो शोध अनुसंधान के नए तरीके हो सकते हैं, वो सभी यहाँ पर जानकारियाँ मिली हैं। अच्छी संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। अनेक प्रकार के कृषि उपकरण और कृषि से संबंधित बीज भी यहाँ पर वितरित किए गए हैं। ये प्रयास अब पूरे राज्य के अंदर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बढ़ाए जाएंगे, उसको आयोजित किया जाएगा, जिससे पूरे प्रदेश के किसान जहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जैसी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर उनको कैसे अच्छा उत्पादन मिले और कैसे उनकी फसल और अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो, साथ ही उनकी आय दुगना हो, उस पर काम होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।